गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव क्लासेस में। छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का। ये है 13वां चैप्टर, है ना। हमने आपको पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था कि रोग कैसे होता है ना। हमने उसकी पूरी जानकारी ली थी कैसे कैसे रोग होती है। अगर आप किसी चीज़ का परहेज नहीं कीजिएगा तो आपको रोग हो जाती है। ठीक है, जैसे देखो, रोग होने की जरूरत नहीं है कि हम ही जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार मेरे पास हर व्यक्ति जिम्मेवार है। ठीक है, अगर जैसे जीव जंतु भाई मेरे बस में तो है नहीं कि हम उसे हटा दें, है कि जैसे मेरे आसपास की जो वस्तुएं हैं, जिसमें बताया था, है ना, कि बीमारी होती है, हर जीव से भी होती है, हवाओं में भी जीव फैला हुआ है, उससे भी बीमारी होती है। तो ये तो हम लोग का बस पास जो बस की बात नहीं कि हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन हम ये हमारे बस में है कि हम खुद को रोक सकते हैं, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी गंदे जगह पे जाओगे, आपको पता है कि गंदे जगह पे जाने से बीमारी हो जाती है कि नहीं। तो आप उस जगह से हम जाने से हम खुद को रोक सकते हैं, उस जगह हम नहीं जाएंगे। गंदे पानी पीने से हमें पता है कि बीमारी हो जाती है, तो हम पानी नहीं पिएंगे, है कि नहीं। गंदे खाना खाना से हमें बीमारी होती है, तो हम गंदे खाना नहीं खाएंगे, हम उसे, है ना, हम खाना को ढक के रखेंगे, उसे मच्छी को या खुले हवा में उसे नहीं रहने देंगे, हम बीमार नहीं होंगे, है कि नहीं। तो कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें बीमार, यानी हमें बीमारी से छुटकारा मिले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें दूसरे को ही करें। वो तो भाई आपको हर जैसे दूसरा कोई व्यक्ति क्या करता है, आपको हमेशा बीमार होने की कुछ ना कुछ आपको बताते रहता है। जैसे पानी है तो पानी को कोई दूसरा व्यक्ति गंदा कर देता है, आप उससे अगर यूज़ कीजिएगा तो आपको बीमारी हो जाती है। ठीक है, आसपास के पेड़ पौधों को काटा जा रहा है क्यों? अपनी फर्नीचर के लिए, लेकिन उससे भी बीमारी फैलती है। तो भाई उसको जो बीमार जो लोग जो सब पेड़ पौधे काट रहे हैं, उसे मना करना चाहिए। हम लोग को मना करना चाहिए, या तो पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, तब ना जाकर हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो क्या हुआ कि भाई हम लोग क्या, आपको पता होगा कि आप पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इसी को ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो ऑक्सीजन जो खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते समय उनको धुआं से नहीं निकलता। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो समझ लो कि जब खाना बनाते हैं ना, तो उनके पास में धुआं निकलता है। जब धुआं कौन सा निकलता है, धुआं तो वो निकलता है ऑक्सीजन, धुआं उनका निकलता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग खाना बनाते हैं, वो कौन सा धुआं निकलता है, तो वो निकलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है। ठीक है, हम लोग खाना बनाते हैं, जो कि ये हम लोग का जो वाला जहरीला है। जैसे हम लोग गैस जो बाहर फेंकते हैं, वो कौन सा गैस बाहर फेंकते हैं, निकालते हैं CO2, जो कि ये गैस जहरीला है। ठीक है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है कि नहीं। तो इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो यही चीज़ को पेड़ पौधा ले लेता है और वो खाना बना देता है। तो अब बताओ, हम लोग का स्वस्थ करता है, हम लोग का मदद करता है ना हेल्थ रहने में। तो पेड़ पौधा होना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। आपको पास खाने के लिए किससे, आपको फल कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। सेब हो गया, संतरा हो गया, है ना, अंगूर, लीची, कुछ भी आप खाते हो, कहाँ से खाते हो, तो पेड़ पौधों से ही खाते हो। क्या ऐसा कोई चीज़ है जिसे आप पेड़ पौधों से नहीं खाते? कोई भी एक चीज़ है ऐसा बता दो, कुछ भी। चिंगम ही बनता है तो पेड़ पौधों की वस्तु से बनती है। आपका ब्रेड बनता है, बिस्किट बनता है, जो भी चीज़ बनता है सब कहाँ से बनता है, पेड़ पौधों के वस्तु से ही ला के बनती है ना। ब्रेड बनती है कहाँ से, तो वो मैदा से बनता है। मैदा कहाँ से आती है, तो गेहूँ से मैदा आता है। तो सारा चीज़ सब वही से बनता है, समझा, पेड़ पौधों से। इसलिए पेड़ पौधों का रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधों जिंदा है तो हम भी जिंदा है। ओके, आप देखते हैं, हमने पिछला वीडियो में देखा था कि रोग तो चलो हुआ, है ना, रोग तक होता है कैसे। अब रोग फैलने के रीजन क्या है, वो कैसे फैलते हैं। ठीक है, रोग जो है वो फैलते कैसे हैं, उसकी रीजन क्या हो सकती है। ठीक? तो रोग फैलने के लिए रीजन क्या है, रोग फैलने, रोग का फैलना, रोग को फैलना, फैलना, रोग कैसे फैलते हैं। ठीक है, यानी मीन्स ऑफ स्प्रेड। रोग कैसे फैलते, देखो रोग फैलने के नियम क्या है, कैसे कैसे फैल सकते हैं। आप एक आधो सोचो कैसे रोग फैलेगा। आप कभी सोचे होंगे कि हम लोग के पास क्या क्या है, तो हवा है, पानी है ना, और भी हम लोग समूह में रहते हैं। अकेले तो आप रहते हो नहीं, आप स्कूल में जाते हो तो आप 10 गो बच्चे के साथ में आते हो।
आप घर पे भी हो, आप मोहल्ला में हो तो 10 बच्चे के साथ में हो, है ना, तो वो बच्चे भी हम लोग का रोग मतलब संचरण करने की विधि होती है, ठीक है। तो यानी जो वस्तु एक जगह से दूसरे, यानी जो रोग एक जगह से दूसरे जगह फैलती है उसे हम बोलते हैं संचरण। क्या बोलते हैं? संचरण। अब इस संचरण क्या होता है? इसे संचरण बोलते हैं, संचरण रोग। अब इस संचरण रोग है कौन? वैसा रोग जो एक जगह से यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं उसे संचरण रोग कहते हैं। अब संचरण रोग कैसे होती है? तो आपने देखा होगा कि आप भी कभी कभी करते हो, क्या करते हो कि आप स्कूल जा रहे हो या घर पे हो या मार्केट में कहीं भी हो तो आप छींकते हो, ठीक है। तो जो रोग जो है ना, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रोग जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से होती है। कौन कौन सूक्ष्म जीव है? जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और क्या था? वायरस, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, था कि नहीं? ये सब बीमारी मैंने बताया था आपको कि ये सब छोटे, ये सब बहुत छोटे, हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये हमारे, मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे भी ये सब घूम रही हैं, लेकिन इनको हिम्मत नहीं है कि हमारे अंदर जा सकती है। आपके भी पास है लेकिन इनको हिम्मत नहीं कि आपके पास, आपके अंदर जा सकती है। एक चीज़ होती है हमारे अंदर, मैं बताता हूँ कि क्या होता है। वो एक गार्ड होता है हम लोग का शरीर में, इसकी वजह से वो नहीं जाता है, ठीक है। तो वो घूमते रहते हैं। इसी सब से क्या होता है, हमारे में बीमारी होता है। तो ये सब जाता कैसे है? ये सब जाता है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति हमारे पास छींका, ठीक है। अब कोई व्यक्ति छींका, अब उस व्यक्ति को सर्दी खांसी हो गया था। जो व्यक्ति छींका उस व्यक्ति क्या था? सर्दी खांसी हो गया था। अब सर्दी खांसी उसको हो गया है, तो जो सर्दी खांसी होता है किससे होता है? मैं आपको बताऊँ, सर्दी खांसी होता है वो होता है वायरस होती है। किससे होता है? वायरस से। तो यानी जब व्यक्ति जो सर्दी खांसी हो गया तो वो छींका है, तो उसकी जो कुछ ना कुछ पानी निकलता है, पानी जो छींकता है तो वो निकलता है नहीं उसके मुँह से, तो पानी के छोटे छोटे बूंदे निकलते हैं, उसके साथ में वायरस होते हैं। अब वो वायरस पूरी जगह पानी में फैल जाता है, पूरी हवा में फैल गया, तो यहाँ पे आसपास के लोग भी, अब वही जो छोटे छोटे जो बूंद थे ना वो पानी में तैरने लगते हैं, यानी सॉरी हवा में तैरने लगते हैं। अब वो किसी दूसरे व्यक्ति ने अब सांस लिया तो उसके नाक द्वारा चला गया पेट। अब यही वायरस उसमें से निकल के दूसरे व्यक्ति में चला गया, तो अब वहाँ अपना घर बना लेता है, अब उसको में बीमारी करना शुरू कर देता है। तो आप सुने होंगे, अक्सर सुने होंगे कि अगर मान ले आपके घर में एक का अगर बुखार लगा हुआ है तो कुछ दिन, 2 4 5 दिन के बाद पूरे घर का बुखार लग जाता है, पूरे घर में जितने सदस्य हैं ना उसमें बुखार लगता है। कभी आप सुने कि नहीं सुने? या तो कभी आप सुने होंगे कि किसी आपके घर में किसी का, या आपका दोस्त हो, आपका घर में कोई फैमिली है, अगर किसी का सर्दी अगर हो जाती है तो आपकी पूरी फैमिली का सर्दी हो जाती है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यही इसका है कि वो वायरस है ना, वो वायरस संचारक रोग है, यानी एक जगह से दूसरे जगह वो जाते रहती है। कैसे? हवाओं के द्वारा, तब हम लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है। चलो ये तो वायरस गया, और भी बहुत चीज़ है वो जाते रहता है, ठीक है। तो वायरस से जाने वाला बीमारी कौन कौन है? तो वो देखो, जैसे हो गया क्षय रोग, यानी हवाओं से, देखो हवाओं के द्वारा जाता है, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा है जाने वाला रोग कौन कौन है? तो क्षय रोग, क्षय रोग जिसे अपन बोलते हैं क्या? टीबी, इसे कहते हैं क्षय रोग, टीबी रोग बोलते हैं, क्षय रोग होती है, ठीक है। फिर आपका हो गया जुकाम, सर्दी, खांसी, खांसी जुकाम, आपका हो गया निमोनिया, ठीक है, निमोनिया। ये सब जो बीमारी है वो सब, अभी बहुत सारी बीमारी है, मैं आपको कितना बताऊँ, ठीक, बहुत सारा पढ़ना आपको, ठीक है। लेकिन ये सब 2 4 को मैं लिखा रहा हूँ, ये सब जो बीमारी है ना ये सब हवा के द्वारा फैलती है, ठीक है। ये सब कहाँ आती है? हवा के द्वारा फैलती है। अब देखो क्या होती है? पानी के द्वारा, जल के द्वारा है फैलने वाला। तो जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति को हैजा हो गया, क्या हुआ? किसी गांव में हैजा, हैजा किस किस कौन सी बैक्टीरिया से होती है, सॉरी कौन सी जीवाणु से होती है? तो हैजा होती है बैक्टीरिया से। किससे होता है? जीवाणु से, बैक्टीरिया से होती है हैजा। तो हैजा किसी गांव में हो गया है, ठीक है, हैजा हो गया। अब क्या होती है? मान लो यहाँ पे कोई गाँव है, यहाँ पे हैजा होती है और यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी है, नहर है, कुछ और भी चीज़ें, यहाँ से पानी का कोई साधन निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो इस व्यक्ति, अब इसको पता नहीं था, इस गाँव में पता नहीं था, ये व्यक्ति गया और अपनी कचरा है वो पानी में बहा दिया, या तो वो पानी में नहाया, थूका वगैरह ये सब किया तो पानी नदी में बह गया।
अब वही पानी नदी में गया न थूका, तो अब ये पानी की कोई और व्यक्ति इसको यूज किया तो उस व्यक्ति का हैजा हो जाता है। तो पानी से भी हम लोग का रोग होती है, ठीक है। तो पानी से क्या हो सकता है, हैजा, ठीक है, पानी से हैजा होती है। और भी आपको बहुत सारे रोग पानी से हो सकती है, इसीलिए है ना, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। पता ना कब कौन व्यक्ति उसे यूज कर दे, है कि नहीं। बहुत लोग ऐसे देहात में हैं या ये है ना, आपकी कचरा, घर में जो कचरा है वो जाके नदी में नाले में जाकर फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि आप उसे यूज़ कर लिए तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे प्रयोग नहीं करेगा, वो दूसरा व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है। इसलिए आप छात्र हो, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना देश, अपना समाज को है ना, कैसे वो स्वच्छ रख सकता है, खुद को है ना, कैसे वो स्वच्छ रख सकता है, ठीक है। आप इसके बारे में आप सोचें, ओके। समझिए कैसे होती है पानी के द्वारा फैलती है। और देखो, जरूरी नहीं है कि इतना ही द्वारा फैलती है, फैलने के लिए बहुत से रोग, बहुत सी चीजें हैं। एक होती है रोग वाहक, क्या होती है, रोग वाहक, रोग वाहक, रोग वाहक जीव। देखो, वैसा जीव जो एक दूसरे से, एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में रोग को ले जाता है, उसे रोग वाहक भी कहते हैं। कैसे, देखो, रोग वाहक के रूप में क्या करता है, मच्छर हो गया, या हमारे घरेलू मक्खी होती है, वो रोग वाहक के रूप में काम करती है ना। किसी दूसरी जगह से रोग लाया और हम लोग को देता है, वो कैसे होता है, देखो, उन लोगों को, मच्छर हो गया या मक्खी हो गया, इन लोगों को भी पता नहीं होता भाई कि उसके शरीर में जो ये सब है ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब जो है उसके शरीर, उसके पंख में, या तो उसके शरीर में, या तो उसके पैर में, जैसे मान लो कहीं बैक्टीरिया कहीं था, कहीं कोई कचरा है, उस पर है बैक्टीरिया, उसमें है, अब वो मक्खी वहाँ पे गया, जाकर बैठ गया, मच्छर गया वहाँ से बैठ गया, तो उसकी पैर में लग जाता है, क्या लग जाता है, बैक्टीरिया बैठ जाता है, या उसके पंख में, उसके शरीर पर बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है, ये सब लग जाती है। तो उससे भी नहीं, मच्छर या मक्खी को भी नहीं पता होता कि मेरे शरीर में कुछ लगा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। अब वो तो भाई उसको खाना चाहिए, मच्छर के क्या चाहिए, खाना, उसको भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए फिर कहाँ आएगा, किसी व्यक्ति के पास जाएगा खून चूसने के लिए। अब उसको पता नहीं कि मेरे पास ये सब चीज़ बैठल है, ठीक है। अब वो जाएगा खून चूसेगा, अब वो जो उसका डंक होता है, वो डंक मारेगा, डंक में उसका क्या था, वायरस बैक्टीरिया सब था, उसका लगा हुआ था, कोई ना कोई बैठा हुआ था। अब वो डंक के सहारे हम लोग कहाँ चले गए, शरीर में चले गया, तो हम लोग वहाँ से भी रोग हो सकती है, ठीक है। तो रोग होने के लिए कहाँ, रोग वाहक में कौन सी जीव है, मच्छर हो गया आपका, है ना, मक्खी हो गया, तो मक्खी से भी आपका रोग, ये सब चीज हो जाती है, ठीक है। एक और रोग कहाँ से होती है, खुद से भी रोग होती है ना। जैसे मान लो हमने क्या किया, किसी को, मान लो मेरे पास कोई बीमारी हो गया, ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई बीमारी है, अब बीमारी है, अब हमने किसी को अपना रक्त यानी ब्लड किसी को दे दिया, क्या क्या दिया, ब्लड दे दिया। तो ब्लड देने से भी जिस व्यक्ति को मैंने ब्लड दिया उससे भी रोग हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग खुद भी कहते हैं, जैसे एक होती है HIV, एक होती है, देखो क्या होती है, रोग होती है, इससे क्या, हाँ देखो, मच्छर से बाहर कौन सा रोग होगा, मच्छर जब काटेगी तो कौन सा रोग होता है, वो होता है मलेरिया, मलेरिया बुखार होता है, मलेरिया बुखार होता है। जब मच्छर काटे तो कौन सा बुखार होगा, मलेरिया बुखार होता है, नहीं देखो, ठीक है। अब देखो, एक होता है HIV, एड्स, HIV होता है, या तो सिफिलिस, एक रोग होती है, HIV, एड्स, सिफिलिस, ये सब रोग क्या होती है, ये सब जो रोग है ना, ये सब ये हवा से, पानी से, आपको रोग वाहक से ऐसा सब नहीं फैलता है। HIV कैसे फैलता है, तो HIV या तो सिफिलिस हो गया, फैलता है कैसे, आपको जैसे मान लो किसी व्यक्ति को HIV हो गया है, सिफिलिस हो गया है, तो वो अगर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तब उसके पास क्या होती है, वही HIV किसी दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास HIV हो गया है, सिफिलिस हो गया है, तो अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रक्त देता है, यानी अपना ब्लड देता है, तब वो दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, क्या HIV जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि ठीक है वो रक्त दे दिया है कि नहीं, तब भी इसको हो सकता है। कब कब होगा, दो कंडीशन हो सकती है, या तो अगर वो व्यक्ति
जिस व्यक्ति को HIV या सिफिलिस हो गया है, अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध अगर बनाता है तब वहाँ पे होगी, है ना। दूसरा क्या होगा, या तो अगर उसके साथ उसका अगर रक्त दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तब उसका बीमारी HIV हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होती अगर वो व्यक्ति छींका है तो उसको साथ उसका आसपास के लोग हैं उसको HIV हो जाए, नहीं। या तो हाथ मिलाने से भी HIV नहीं होती है, गला मिलिए, आप साथ मिलिए, कोई दिक्कत नहीं, HIV नहीं होगी। कब होती है, जब रक्त आप दीजिएगा तब। एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर मान लो एक महिला है, कोई महिला है, अब वो महिला को HIV हो गया है, क्या HIV यानी एड्स हो गया है, ठीक है। अब वो महिला अब माँ बनती है, तो माँ बनी, अगर ये माँ अपनी बच्चे को अगर दूध पिला देता है तो वो उस बच्चे को भी HIV हो जाता है, ठीक है। तो इन 3 कंडीशन में HIV हो सकता है। कहाँ, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रखेगा तब HIV होगी। दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति अपना ब्लड किसी दूसरे को देता है वहाँ पे HIV होते हैं। जिस व्यक्ति को HIV हो गया है वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना रक्त दे देता है तो उसका HIV हो सकता है। तीसरा कहाँ होगा, तीसरा कि अगर मान लो कोई महिला को HIV हो गया, ठीक है, महिला को हो गया तो महिला माँ बनेगी, अगर माँ बनेगी, अगर वो अपने बच्चे को अगर दूध पिलाता है तब उस बच्चे को भी HIV हो जाता है। ये 3 कंडीशन जो होता है, ऐसा नहीं है HIV होने की रीज़न नहीं है कि आप हाथ मिलाओगे तो HIV होगा, आप गले मिल जाओगे तो HIV हो जाएगा, है ना, आप उसके साथ खेलोगे तो HIV होगा, ऐसा नहीं होता है। HIV ऐसा नहीं होता है, वो कैसे होती है, आपकी जब तक शरीर संबंध नहीं होता नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ होती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ठीक है भाई, चलो ये तो सब हुआ, हमने हवा के द्वारा वायरस ले लिया, जल के द्वारा वायरस ले लिया, हम मक्खी भी काटा, ठीक है, HIV लिया, तो ये सब जाता कहाँ है, ये सब हमारे शरीर में जाएगा कहाँ। अब हो सकती है कि नहीं, कह सकते कि नहीं सर कि भाई इतना तो चीज़ हुआ, लेकिन ये सब जाएगा कहाँ जाएगा। हमने अपने नाक के द्वारा जो ब्लड हवा था उसको लिया तो वहाँ पे बैक्टीरिया है तो भाई गया शरीर में गया, तो ये सब जाता कहाँ। तो जरूरी नहीं है कि हम हर समय से आप अगर नाक द्वारा हवा लिए हैं तो फेफड़ा में जाएगा, अब भोजन किया है तो आहार नाल में जाएगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी देखो बहुत कंडीशन होती है, देखो कैसे होती है। अब यहाँ समझिए कैसे वो जाता है ना। आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो आप लिख लीजिएगा, ओके। देखो अब क्या होता है, अगर मान लो हम लोग हवा में कोई कीटाणु तैर रहा है ना, हवा में क्या कर रहा है, उड़ रहा है, अब उससे हम लोग लेंगे, क्योंकि सांस लेंगे, सांस तो लेना भाई छोड़ेंगे है नहीं, चाहे तो मरी का है ले जाए लेकिन सांस तो लेके करेंगे, सांस लगाए, है ना, सांस तो लेना ही है। किसी भी चाहे तो वो कितने गंदा रहने क्या कितना गर्दा उड़े कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सांस लेना ही है, ठीक है। तो अगर आप सांस लेते हो तो क्या होता है, नाक द्वारा, अगर आप नाक द्वारा हवा लोगे तो कहाँ जाएगा, वो जाती है फेफड़ा में, कहा जाता है वो जाता है आपका लिंग्स, फेफड़ा में जाएगा। तो अगर लिंग्स में आपको जाएगा कौन जाएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जाएगा, या तो आपकी वायरस होती है, वायरस जाएगी, फंगाई जाएगी, है ना, प्रोटोजुआ जाएगा, इस प्रकार जाती है। तो अगर आपकी नाक द्वारा चला जाएगा बैक्टीरिया, क्या जाएगा, बैक्टीरिया गया, तो बैक्टीरिया जाता है तो वो क्या करता है, वो आपको फेफड़ा को प्रभावित करेगा, फेफड़ा किसको प्रभावित करेगा, फेफड़ा को, किसको प्रभावित करेगा, तो फेफड़ा को प्रभावित करेगा। अब इसको प्रभावित करेगा तो क्या करेगा, इसको यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, देखो कोई भी व्यक्ति अगर होता है, कोई भी रोग हो, या तो आप ऐसा समझिएगा, आप है, ठीक है, तो आप चले गए घूमने के लिए, है ना, अब तो भाई 1 जनवरी आने वाली है ना, आज कितना है, आज 26 नवंबर है शायद, ठीक है, तो आपको कुछ नज़दीक ही आपको 1 जनवरी आने वाली है, तो आप घूमने जाओगे, या अब पिछले महीने कुछ लगा शायद दुर्गा पूजा था, ठीक है, तो दुर्गा पूजा में आप कहीं घूमने गए होंगे, तो घूमने जाते हैं हम लोग कहीं पे भी, तो क्या करते हैं, सेल्फी हम लोग खींचने की बहुत आदत हो गया है सभी को। अब तो भाई वो तो भाई फैशन है हर जगह सेल्फी खींचना, तो कोई सेल्फी खींचा और क्या क्या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो गया, है ना, कोई यूट्यूब पर भी डाल देता है, तो अपना फोटो डाल देता है ना, तो उससे अगर कोई दूसरे व्यक्ति देखता है तो वो पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ से वो देख रहा है। जैसे मान लो कि मैं फोटो खींचा, है ना, जाके बोध गया से फोटो खींचा, कहाँ से खींचा, बोध गया से फोटो खींचा,
अगर आप बोध गया के बारे में घूमे हैं या बोध गया के आप जाने हैं तो मेरा फोटो जैसे ही देखिएगा, जैसे आप जान जाइएगा कि ये व्यक्ति बोध गया का सीन है। पीछे का जैसे दीवार होगा, पीछे और भी कोई वस्तु होगी, उसे आप देख के कह सकते हैं कि ये बोध गया का सीन है कि नहीं, कह सकते हैं। यानी मैं बोध गया के बारे में ही वहाँ पे आप सर्च कर सकते, जान सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होती है। कैसे होती है कि अगर मान ले रोग आपकी नाक द्वारा गया फेफड़ा में, तो वो किसको प्रभावित करेगा, तो प्रभावित करेगा क्योंकि वहीं पे घूमे फिरेगा ना। कहाँ पे फिर घूमेगा वो, तो फेफड़ा में। तो जब फेफड़ा में घूमता है तो वो क्या करेगा, आपको क्या होगा, खांसी होगा। क्या होगा आपका, खांसी होगा। खांसी होगा, उसके बाद क्या होगा, आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्रभावित करेगा ना, तो आपकी सांस लेने में प्रभावित कर सकते हैं। यानी आपको क्या होगा, खांसी है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना, सांस लेने में दिक्कत होगी आपकी। अब यहाँ पे देखो क्या होती है, सांस लेने में कैसे प्रॉब्लम होती है कि देखो माइंड, दिमाग जो है ना, मस्तिष्क, इसको सब पता होता है कि कहाँ पे कौन चीज किया है, सभी इसको पता होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई बीमारी, जैसे ही कोई छोटा जीव जंतु हमारे नाक द्वारा जब जाती है ना, ऐसे ट्रैके से होते होते फेफड़ा जाएगा, तो फेफड़ा जाकर फंस जाता है, फेफड़ा में जाएगा वो जाकर फंस जाता है। अब वहाँ पे जब जाता है तो जब जैसे ही अंदर जाने वाला होता है, तैसे क्या बोलता है मस्तिष्क, अरे देख 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 कोई जाए तो अरे ओकरा जाए ना, किसको बोलेगा, फेफड़ा को बोलेगा कि अरे फेफड़ा देख तो कोई अदर जाए तो बोले जो हवा मारता अंदर से, तो हवा मारेगा। यानी क्या करेंगे, उन्हें खांसते हैं, हवा मारते हैं ताकि वो बाहर निकल जाए। लेकिन क्या होता है, ये तो है बहुत छोटा है, अभी कहीं नहीं कहीं जगह सट जाता है, कहीं दीवार में आप सट जाता है, कितना आप खांसते रहे नहीं निकल पाएगा। चलो अगर चावल के दाना कभी कभी आपका चला जाता है फेफड़ा में, होता है कि ना, जाना उस नली में चला जाता है, तो नली में जाता है तो क्या करते हैं, मस्तिष्क कहेगा अरे देख देख कुछ गेलू रे, अंदर से खांस, अंदर से हवा दे, तब फेफड़ा क्या करेगा, हाँ आवाज़ से हाँ देगा, हवा देगा तो वो बाहर निकल जाता है। बड़ा चीज़ अगर होता है तो बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर छोटा चीज़ है तो वो तो कहाँ निकलेगा, तो फंस जाता है। अब फंस जाता है तो यही धीरे धीरे क्या करेगा, फेफड़ा को आपको नुकसान करना शुरू कर देता है, आपका यहाँ पे क्षय रोग होना शुरू रहती है। ओके, अब अगर मान ले किसी व्यक्ति को मुंह द्वारा है ना कोई चीज गया, कहाँ गया, मुंह द्वारा गया, तो मुंह द्वारा कोई चीज अंदर गया, उसका जीव गया, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाता है आमाशय में। देखो मैं बताता हूँ आपको, 10th में पढ़ना है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, आहार नाल में जाएगा। आहार नाल से ही अटैच होता है लीवर, यानी यकृत अटैच होती है। कहाँ, आपको जो आहार है ना, भोजन मुंह से लेते हुए कहाँ जो खाना पचता है, यहाँ में पेट जिसे कहते हैं लोग अमाशय, वहाँ सब कहाँ अटैच होता है यकृत। तो अगर आप क्या खाना मुंह द्वारा कोई भोजन किए, कोई पानी पिए, है ना, तो मुंह द्वारा जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, आपके आहार नाल में। आहार नाल में अगर बैक्टीरिया पर चल गया है, वो किसको प्रभावित करेगा, तो वो चला जाएगा यकृत को ढूंढेगा, यानी यकृत है जिसे कलेजा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कलेजा हो गया, या तो जिगर बोलते हैं ना, यही चीज ना, इसी को जिगर बोलते हैं। तो यहाँ इसको ढूंढेगा, यहीं पे जाएगा कौन, बैक्टीरिया जाती है, बैक्टीरिया जाएगा यहाँ पे। अब इसको प्रभावित करेगा, क्या इसको प्रभावित करेगा, तो यहाँ पे टाइफाइड जो बुखार होता है ना, वो इसी के कारण होती है ना, टाइफाइड बुखार, ठीक है, इसी के कारण होती है। ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, वो जाएगा यकृत के पास, है ना, मुंह से कहाँ जाएगा, यकृत के पास, यकृत को प्रभावित करेगा, है कि नहीं। अब मान लो कि रोग वाहक, अब मच्छर काटा, तो मच्छर काटती है तो वो कहाँ काटेगा, वो मच्छर कहीं शरीर पे काटेगा। तो अगर मच्छर द्वारा अगर आपके शरीर में कोई रोग अगर अंदर जाती है तो वो कहाँ आती है, वो भी जाएगा, पहले कहाँ जाएगी, पहले वो जाएगा आपको, देखो मच्छर द्वारा, यानी मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ये सब के द्वारा काटा गया है ना, तो अगर रोग जाती है आपको शरीर में तो पहले कहाँ जाएगा, पहले तो जाएगा रक्त में, कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगी, रक्त में जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, फिर वो ढूंढेगा क्या, यकृत के ढूंढेगा कि कहाँ गया यकृत, ठीक है ना, यकृत के ढूंढेगा, फिर क्या कर देगा, वो मलेरिया बुखार ले लेगा, मलेरिया, ठीक है, वो क्या कर देगा, मलेरिया बुखार को लगा देगा। ठीक है, वो कहाँ, पहले मच्छर कहाँ जाएगा, आपका रक्त में जाएगा, क्योंकि रक्त हर जगह रखते हैं ना, आपका हर जगह तो रक्त है, अपनी ऊपरी बाहरी सतह पर, अंदर जैसे चढ़ा हटाइएगा तो रक्त अंदर, तो रक्त पहले जाएगा, रक्त में जाएगी, मलेरिया काटेगी तो, मच्छर काटेगी तो, फिर उसके बाद आपकी जाएगी
यकृत ढूंढे, जैसे ही रोग अंदर गया तो वो ढूंढेगा यकृत को, कि यकृत कहाँ है, जिगरवा का है, कलेजा कहाँ है, तो जाएगा कलेजा पे और वहीं पे जाके इसको मलेरिया बुखार लगवा देगा। ठीक है। अब अगर मान ली किसी व्यक्ति को हमने ब्लड दिया, हमने क्या किया, ब्लड दिया, तो ब्लड दिया तब वो कहाँ जाता है, कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाता है तो वो HIV होती है, वहाँ से जाएगी। ठीक है। तो अब HIV, अगर मान लो HIV हो गया, या होता है एड्स, है ना, एड्स हो गया, या तो हो गया सिफिलिस, या नहीं, इतना सब अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ये तो देखिए, या है ना, तथा सिफिलिस, सिफिलिस, ये सब जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे, तो ये सब हमने ब्लड किसी को दे दिया, तो हमने ब्लड किसी को दिया तो ब्लड के सहारे क्या जाता है, ये सब जाएगा। किसी को हमने अपना खून जो था ना किसी व्यक्ति को दे दिया, अब उस व्यक्ति में क्या था, एड्स था, HIV था या सिफिलिस था, अब वो कहाँ जाएगा, तो उसका रक्त में जाएगी, उसका रक्त में खून जाएगी, वही ना जाता है, तो वहाँ पे जाएगा तो सबसे पहले किस में जाएगा, रक्त में जाएगा, तो फिर किसको प्रभावित करेगा, वो प्रभावित करेगा लसिका को, लसिका यानी RBC यानी कि WBC को, श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल, है ना, यानी श्वेत रक्त कोशिका को प्रभावित करती है। हमारे रक्त में देखो, हमारा रक्त में दो चीज़ होती है, असली तो बहुत चीज़ होती है, आपका प्लाज्मा होता है ना, आपका लसिका होती है, बहुत प्लेटलेट्स होती है, बहुत सारी चीज़ आपको तो पढ़ना है, लेकिन आप जानिए फिलहाल कि आपके रक्त में दो चीज़ होती है, क्या होती है, एक होती है WBC, एक होती है RBC से हम लोग का रक्त लाल होता है ना, RBC के कारण क्या होता है, हम लोग का रक्त लाल होता है, लेकिन WBC के कारण हम लोग का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं कि अरे करा बड़े कर शरीर का राइट हो, बोलते हैं ना कि अगर जल्दी बीमारी ना होता कि नहीं होता है, तो वो होती है, वो कहाँ से मिलती है, वो हम लोग WBC हम लोग का स्ट्रॉन्ग होती है अपनी माँ बाप की, है ना, यानी माँ के दूध से, कहते माँ की दूध से, पहले बोला जाता है ना कि बच्चों को माँ की दूध पिलाना चाहिए, वो फायदेमंद है, इसीलिए वो पेट भरने के लिए नहीं, वो उसको शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। और कहाँ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी भोजन से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप खाइए पिए, अच्छा से खाइए पीजिएगा ना, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहेगा, यानी आपके शरीर में जो गार्ड है ना, वो गार्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसको हिम्मत मिलेगा कि हाँ अगर कोई, जैसे क्योंकि हमारे पास, हमारे हमेशा, आप हो मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि ये हवा में इतना कीटाणु भरा हुआ है, क्योंकि गाड़ी अब तो भाई देखे रहे हैं, कुछ मिले चाहे लड़की मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारा बाइक जरूर चाहिए, शादी में तो भाई अनिवार्य है, किसी व्यक्ति को वो लड़की चाहे तो रखे लो, दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ पहले दे दो, है कि नहीं, यानी गाड़ी इतना बढ़ गया है कि भाई आपको बीमारी तो बढ़ेगा ही, आपको बीमारी बढ़ेगा, यानी आप एक बीमारी की, है ना, पूरे जहाँ पे है वहाँ पे बीमारी है, ठीक, लेकिन आपको बचते हैं, यही तो एक देखो एक कहावत भी है कि इतना आपके पास बीमारी है, लेकिन फिर भी हम लोग जिंदा कैसे हैं, तो जिंदा होते हैं सिर्फ WBC की वजह से ही, क्योंकि इसमें ये है ना, हमारे शरीर में एक गार्ड के रूप में काम करता है, किसी को अंदर जाने नहीं देता है, अलाउ नहीं देता है ना, कैसे अलाउ देगा, जब तक आप पानी नहीं पीजिएगा, खाना नहीं खाइएगा, है ना, उसमें अगर बीमारी नहीं रहेगा तो आपको अंदर बहुत कम चांस है कि जाता है, ठीक है, या मच्छर आपको काट देगा तो उसके द्वारा जाएगा, या आप किसी को रक्त दीजिएगा उसके द्वारा जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसे खुला में घूम रहा है, इसको बहुत कम चांस है कि आपके शरीर में जाएगा। सबसे पहले अगर वो चला गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नाक के द्वारा चला जाता है तो पहले देखो क्या होती है, कोई भी बीमारी जो होता है ना, देखो मैं जैसा आपको बताता हूँ, नाक के द्वारा जाएगा तो ये बहुत कम कंडीशन पे अंदर जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होती है, आप देखोगे नाक में एक बाल होती है, किसी व्यक्ति क्या होती है, नाक में बाल होती है, या नाक में जो यहाँ पे है ना ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे बोलते हैं श्लेष्मा बोलते हैं, जिससे लोग क्या बोलते हैं, श्लेष्मा, ये आपका चैप्टर नहीं है फिर भी मैं बताता हूँ, श्लेष्मा वो होती है, चिपचिपा जो पदार्थ होती है नाक में वो होती है श्लेष्मा होती है, वो क्या करता है, आपकी जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे जाके कितना धूलकण उड़ता है, तो धूलकण उड़ता है, वो धूलकण जब आपकी जाएगा तो आपकी नाक में क्या बनता है, वो बाल जो होता है वो बाल के सजेगा, अगर आप बच्चे हैं तो आपके तो बाल नहीं होगा आपके नाक में, है ना, लेकिन जो व्यक्ति जवान हो गए हैं, बड़ा हो गए हैं, उनके पास नाक में बाल है, लेकिन श्लेष्मा हर व्यक्ति में होती है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होती है, अब वहीं पे जाके
धूल कण उड़ा तो धूल कण जाके यहाँ पे जाकर सड़ जाता है, ठीक है, और जो हवा है शुद्ध हवा वो फिर अंदर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धूल कण नहीं नहीं मतलब यहाँ पे नहीं फंसा, ठीक है, नहीं फंसा तो वो अंदर चला जाता है, अंदर जाता है कहाँ फेफड़ा जाएगा, वही फिर हम लोग धीरे धीरे बीमारी करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वहाँ से बचता था, यानी आप वहाँ से बीमारी नहीं हो पाएगी, यानी नाक द्वारा ज़्यादा नहीं जाती। दूसरा क्या होता है, अगर मुंह द्वारा जाता है ना, तो मुंह में देखो अभी कहा जाता है कि अगर कभी भी आप सांस लो तो मुंह से नहीं, हमेशा आप नाक से। क्यों? क्योंकि नाक में आपकी बाल होती है, आपकी श्लेष्मा होती है, वो आपको धूल कण को बीमारी को रोक लेता है बाहर, ठीक है। लेकिन मुंह में ऐसा थोड़ा कोई कहीं है बाल, मुंह में खोल के देखिए कहीं मुंह बाल कुछ नहीं है। तो मुंह में जो होता है वो डायरेक्ट आपकी नाक से अटैच होती है, वो डायरेक्ट आपकी फेफड़ा में वो जा सकती है हवा, क्योंकि आप मुंह से हवा लीजिए तो थोड़ा आपको पेट में जाएगा हवा, वो कहाँ जाएगी, वो ले जाएगी फेफड़े में जाएगा ना हवा, ठीक है। तो हवा उससे आप बीमारी हो सकती है, इसलिए आप मुंह से हवा ना लीजिए, कभी भी मुंह से अपनी हवा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या होता है कि अगर मान लो मुंह से आपने हवा ले ली, चलो मुंह से आपने पानी पिया तो पानी कहाँ जाएगा, वो हमारा पेट में जाएगा। तो पानी पेट में एक आमाशय जो है ना, आमाशय में एक होता है हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत खतरनाक होता है, जो अंदर जाता है ना कूच के मारता है, बड़े थुर के मारता है। वो HCl जो है ना वो बड़ी मारता होगा है, कोई बीमारी अगर अंदर चले, जैसे हमने खाना खाया, भोजन किया, पानी लिया, तो अगर HCl अगर मान ली पेट में क्या रहता है, HCl होता है, हमारे पेट में HCl रहता है, तो अगर कोई बीमारी खाना के द्वारा पानी के द्वारा पेट में चला जाता है तो वो ये जाएगा HCl उसको बड़ी मार मारता है, खदेड़ के मारता है, तो बड़े कुछ के मारता है, वगैरह खत्म कर देगा, मार देगा। लेकिन कभी बाई चांस है ना कोई बच जाता है, कोई है ना नहीं, कोई नहीं धरा पाया, कोई बच गया, अब वो कहाँ चल जाएगा, यकृत ढूंढेगा, यकृत में, यकृत तो फिर बीमारी कर देगा। तो बहुत कम कंडीशन है कि ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए। एड्स से क्या होती है, लसका क्या, अब यहाँ से देखिएगा हो गया कि नहीं होगा। अब ये सब बीमारी तो चलो हो गया, फिर ये सब बीमारी हम लोग का हो गया, लेकिन अब करेंगे क्या, है कि नहीं। अब भाई इससे तो बचना है, बहुत सारी कंडीशन में बता दिया कि अब कैसे बचा जाता है, बीमारी कैसे नहीं होती है ना, क्योंकि हमारा शरीर उस तरह से स्ट्रॉन्ग है। हमारे शरीर में नाक में बाल है, श्लेष्मा है, मुंह में क्या है, पेट में क्या है, HCl है, वो सब बीमारी को रोकता है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस चला जाता है तब क्या होगा, तब आप क्या कीजिएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। अब बीमार पड़ जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप दवा खोजिएगा। देहात के आदमी को अगर बुखार लगता है तो वो क्या करता है, वो इंतजार करता है कि कब छूटे, है ना, वो इंतजार करेगा या तो चल जाएगा खेत में काम करने के लिए। लेकिन अगर शहर को आदमी को अगर लग जाता है, बुखार वगैरह रहता है ना, तब वो ड्यूटी जाना बंद करता है कि हम काम करे जब करेंगे, है ना। देहात के आदमी को अगर बुखार है या अगर उसका तबीयत खराब होता है तो वो जाएगा काम पे कि वहीं जाकर ठीक होगा। लेकिन शहर के आदमी को अगर बुखार वगैरह कुछ लगता है तो वो ड्यूटी करना छोड़ देगा, ठीक है। ये भी बोला जाता है कि शहर के दवा और देहात के हवा दोनों बराबर करता है कि नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति का रोग लग जाता है, क्या लगता है रोग, तो हम लोग क्या करेंगे, उपचार करेंगे, इसका सीधा सीधा क्या करेंगे, उपचार करेंगे, यानी उपचार का नियम है ना, उपचार का नियम क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, क्या करेंगे उसका उपचार हम करेंगे। किसी व्यक्ति को अगर रोग हो जाता है क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो उपचार कैसे करते हैं, सबसे पहले बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर रोग अगर होता है, कोई भी रोग आपको अगर रोग हो गया है तो अगर आपको ठीक करना है ना, चलो मान लो रोग अगर होता है तो भाई आपकी सिर दर्द करेगा, शरीर दर्द करेगा, है ना, पूरी बदन टूटेगा, अरे बाप रे बाप बदन टूटे था, है कैसे करता है। तो एक कहा जाता है कि अगर आप सो जाते हैं तो आपकी कुछ हद तक आपकी बीमारी है या आपके शरीर में अगर शरीर दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है तो ठीक हो जाता है। कैसे, सोने से, नींद लेने से कहा जाता है ना। तो पहला हम लोग कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे मेरे पास अगर बीमारी अगर होती है तो सो जाएंगे। जैसे आपको मान लो दर्द हो गया, कहीं पे भी आपको हाथ अगर कट गया
नहीं चलो मान लो उंगली वगैरह तरह से कहीं पे कट कुछ गया, ये तो आप गिर गए हैं तो छिला गया है, दर्द रहा है। तो अगर किसी तरह से अगर आप सो जाते हैं, या तो आप किए भी होंगे, अगर आप सो जाते हैं तो आपकी दर्द खत्म हो जाती है कि नहीं, ये होता है। तो चलो थोड़ा बहुत है तो थोड़ा सो के हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अगर किसी का ज़्यादा होता है तब क्या करेंगे? ज़्यादा होता है तो पहले दूसरा ज़्यादा होता है भाई तो आपको उपचार दवाई लेना पड़ेगा। तो दवाई लेने की दो रीजन होती है। क्या करेंगे? दवाई हम कैसे ले सकते हैं? दो रीजन से। या तो हम उसे लेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं कि उसको हम कुछ दिन तक दबा के रखते हैं। दवाई क्या करता है? दवाई बीमारी को खत्म नहीं करता है। दवा है वो बीमारी को दबा देता है, कुछ दिन के लिए दबा देता है ना। जैसे दवा आप खत्म कीजिएगा फिर बीमारी उत्पन्न होती है ना। तो ऐसे ही कुछ दवाएं हैं कि आपको जड़ से ही खत्म करती है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है कि अगर आप दवा आप लेते हैं तो क्या होता है, वो कुछ दिन के लिए आपको उपचार होगा, कुछ दिन के लिए आप बीमार ठीक रहेंगी, फिर आपको हो सकती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उपचार, तो देखो उपचार करना क्या है, हम लोग अपना दवा लेंगे तो दवा लेंगे तो कुछ दिन के लिए ठीक करेंगे। लेकिन एक जो होती है एंटीबायोटिक, आप समझिएगा, एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या आती है? पेनिसिलिन, मैं बताया था पिछले वीडियो में, पेनिसिलिन के लिए पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन क्या है? देखो ये दोनों जो है एक काम करती है, किस पे काम करती है? समूह पे। देखो एक काम करती है बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है ना। और किसको मारेगा? फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ को मारेगा। लेकिन ये वायरस को कुछ नहीं करेगा। वायरस है ना, वायरस को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो अगर आपकी अगर रोग अगर आपको हो गया है किसका? बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से, तब तो आप एंटीबायोटिक या अगर कोई दवा लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा भी मैं बता दिया हूँ कि वायरस जो क्या है, ये सब बैक्टीरिया क्या है, ये सब चलता है समूह में, ये सब अकेले कभी नहीं चलता है। चलेगा हमेशा समूह में चलेगा। अरे यार अकेले ना रहिए, अकेले रहे तो मार देता हूँ, इसलिए चलता है कहाँ? समूह में चलता है, सब एक साथ रहता है। अब एक साथ रहता है तो अगर मान लीजिए WBC अगर देख लिया, WBC अगर देख लिया तब तो तुम्हें मार देगा। लेकिन अगर WBC से बचा चल रहा है, लुका चल रहा है, तब क्या होगा? अब वो दवा लेना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपको फिर ये खत्म करेगी। लेकिन ये क्या करता है, ये बचने के लिए, बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या प्रोटोजोआ, बचने के लिए अपनी कोशिका को, देखो हमेशा आप याद रखिए, ये जो वायरस है ना बड़ा चालाक है। वायरस जो है वो बड़ा चालाक आदमी है और ये मूर्ख है, इसको तो दिमाग वही पढ़ा लिखा होता नहीं है। बैक्टीरिया है ना वो पढ़ा लिखा होता नहीं है, वायरस बहुत पढ़ा लिखा है। देखो कैसे क्या करता है बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया ये क्या करता है बचने के लिए, इस सबसे बच जाता है कि समूह में चलेगा, अकेले तो चलता नहीं है, समूह चलेगा। लेकिन बचने के लिए इसका सेल जो क्या करता है ना, ई किसी व्यक्ति में अगर चल जाता है तो ये अपना दाना पानी घर ही से ले जाता है, कि वहाँ जाएंगे तब कुछ ही खाएंगे, कुछ खाने के लिए रहेंगे तना जिंदा रहेंगे, ये घर ही से ले जाता है खाने के लिए, खाना पानी है ना, दाना हो गया उसको खाने के लिए, भोजन मैंने घर ही ले जाता है। लेकिन ये जाता है, ये बड़ा ढीठ है, क्योंकि इसका दिमाग है, ये जहाँ जाएगा जहाँ अपना कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देगा। ये बड़ा ढीठ है, ये जहाँ जिसको जाएगा ना ओकरे भोजन खाता है, लेकिन ये अपना खाना लेके जाता है। अब देखो अब जब अपना खाना लेके जाता है तो क्या पहले जगह देखे आगे कहाँ हम रहें, एक जगह रह जाएगा। लेकिन आप क्या करेगा, ये एक है ना झोपड़ी बनाएगा, क्या करेगा, ये झोपड़ी बनाएगा। तो झोपड़ी क्या करता है, उसका जो सेल जो होता है ना, क्योंकि हर जीव में सेल होता है, तो ये अपनी सेल पर एक दीवार बनाता है। क्या बनाता है? कोशिका भित्ति बना लेता है, कोशिका भित्ति इसका अंदर रहता है ये, ठीक है, अंदर खाना बना रहा है, खा रहा है, रह रहा है, और किसी का बीमारी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, तो अंदर रहता है। तो अब क्या करता है, लेकिन ये वायरस जो है इसका सेल में ये बीमारी, ये दीवार नहीं बनाता है, और ये अकेले कोई जगह रहता है, पूरे शरीर में किसी में
कोई एगो वहाँ है तो कोई एगो वहाँ है, ऐसे ऐसे करके वायरस रहता है। ठीक है। अब ये खाना पानी क्या करता है, किसी से जिसमें जाएगा ना, जिस आदमी जिस व्यक्ति जिस जीव में, उसी का भोजन एक करता है ये उसी का भोजन इस्तेमाल करेगा। ठीक है, उसी को भोजन करेगा, ओकरे खाएगा, ओकरे एक सेल, ओकरे से वो काम भी करवाएगा, उसी का सेल से काम भी करेगा। ये बहुत ढीठ आदमी, बहुत पढ़ा लिखा है ना, ये उसी का सेल से काम करवाता है, उसी का कोशिका से भोजन लेता है और उसी से भी काम करवाता है। ठीक है, देखो, लेकिन ये ऐसा नहीं करवाता। समझा कि नहीं समझा। अब यहाँ से क्या होती है कि अगर हमारे WBC, चलो वायरस को देख लिया या तो बैक्टीरिया को देख लिया तो मार देगा, लेकिन अगर स्ट्रांग पड़ जाता है, जैसे मान लो ये गार्ड है, तो गार्ड से कोई आतंकवादी देश में हिल गया, अब जो पुलिस वगैरह है, पुलिस से अगर ज़्यादा भारी पड़ जाता है तब तो भाई पुलिस को मार देगा, है कि नहीं। लेकिन अगर पुलिस है ना, वो आतंकवादी पर अगर भारी पड़ जाता है तब तो पुलिस उसको मार देगा। ठीक है, तो अगर मान लो बैक्टीरिया हो या वायरस अगर किसी व्यक्ति के शरीर में गया है, अब वो ज़्यादा घातक करना शुरू कर देता है, तो अगर इससे नहीं बचेगा तो इस भी तो है कुछ अब नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ नहीं करता है तो ये इस संकेत देता है किसको, शरीर को। किसको संकेत देता है, यानी हम लोग को एक चीज देता है, संकेत देता है। क्या देता है, ये क्या करता है, WBC क्या कर देता है कि इसी अपनी तरह और भी कोशिका बनाना शुरू करता है। देखो क्या करता है, अगर मान ले आपके शरीर में अगर बैक्टीरिया गया है या तो वायरस गया है, ठीक है, तो उसको अगर मार दे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मार पाता तब क्या करता है, तब उस समय क्या करता है कि अब इसको कहता है ना शरीर को, यानी मस्तिष्क को इस संकेत देगा। क्या देगा संकेत, तो ये अपनी ही तरह बनाना शुरू करता है। क्या बनाना शुरू करता है, तो कोशिका, अपनी तरफ कोशिका ये बनाना शुरू कर देता है। तब उस समय हम लोग का पता चलता है, तब क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग का कोई बैक्टीरिया पाया, हमारे हाथ में क्या बैक्टीरिया है, तो या तो यहाँ पे आपको वायरस है, ठीक है। अब यहाँ के RBC जो WBC है इसको नहीं मार पाया, नहीं मार पाता है तो चिल्लाएगा, क्या रे बचाओ रे आओ रे मार ले हो, ये नहीं करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे खुद अपने जैसा बनाना शुरू करता है, बनाना शुरू करता है। तो हम लोग का यहाँ पे दर्द देना शुरू होता है। क्या होगा, दर्द देगा और आपको क्या बुखार आएगा, आपको खांसी आएगा, आपको सिर दर्द देगा। ये सब क्या है, इस सब आपको संकेत देता है कि इस जगह पे कोई अटैक कर दे है, आके हमारा बचाओ। तो बचाने के लिए क्या कहता है, वो जानता है कि अब हमारे से ये नहीं बन पा रहा है, तो अब तू दवाई खा। क्या कहेगा वो, कि अब वो आदमी को कौन कहता है, RBC WBC कहता है। समझा, कब कहता है, उस समय कहता है जब ये वायरस हो या बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है तब कहता है। क्या करेगा वो, अपनी तरह वो कोशिका बनाना शुरू करता है। जब कोशिका बनाता है तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे जख्म यहाँ पे था, ठीक है, तब इसको नहीं मार पाया, तो यहाँ पे आप देखिए फूलने लगता है, कहीं कहीं कोई फूल जाता है, या किसी को आपको बुखार आएगा, सिर दर्द देगा, खांसी आएगी, है ना, सर्दी वगैरह होती है, तो ये सब इस संकेत देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद इसको खत्म कर देते, मार देते हैं। लेकिन अगर पेनिसिलिन लिए, एंटीबायोटिक लिए, तो किसको मारेगा, वो मारेगा सिर्फ इसको, क्योंकि पेनिसिलिन और बैक्टीरिया एक क्या है, एक जेसीबी है, ये हमेशा दीवारें के तोड़ेगा। तो दीवार किसके पास होता है, एक पास दीवार होता है, तो दीवार तोड़ेगा ना, इसका जब दीवार तोड़ेगा तो मर जाएगा। लेकिन एक पास दीवारें नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाता है, तो ऐसे ही छुट्टा घूमते रहता है। लेकिन इसके भी उपाय है कि नहीं। तो ये उपचार हम लोग करते हैं, किसी चीज़ को, किसी बीमारी को मारने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दवा की आवश्यकता पड़ती है। समझ गया। लेकिन अब अगर मान लो उपचार से कुछ नहीं होता है, आप कभी भी किसी को देखे होंगे जिंदगी भर उपचार चलता है, कभी सुने हुए होंगे आपकी, अगर गांव घर में किसी का कोई बीमारी होता है तो उपचार करना, तो उपचार से कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको दवा जो है वो आपकी रोग को दबा देता है और कुछ नहीं करता है। तो क्या करना पड़ता है, अगर आपको मारना है तो क्या करोगे, आपको निवारण करना पड़ेगा, निवारण, है ना, निवारण के सिद्धांत, आपको निवारण करना, निवारण मतलब होता है एकदम खलास कर देना, सिद्धांत, है ना, यानी इसको क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंट।
एलिवेशन, यानी क्या करें इसको, यानी बचाना है, क्या करना है, किसको, निवारण, यानी उसको खलास कर देना, जो भी रोग गया ना तो उसको एकदम खलास कर देना। तो खलास करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपको मारना है किसी को तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप दवाई लीजिए, स्ट्रॉन्ग लीजिए, पेनिसिलिन लीजिए, तो उससे भी मार देगा, ठीक है। दूसरी क्या कर सकते हैं, दूसरी हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग WBC को, WBC यानी श्वेत रक्त, इसको लिखे देते हैं, श्वेत रक्त कणिका, कोशिका, चलिए कोशिका भी श्वेत कणिका, एक कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका है ना, वाइट ब्लड सेल, श्वेत कोशिका होता है। अब देखो क्या होती है, अगर आपको किसी भी बीमारी को पूरी तरह से अगर खत्म करना है तो सबसे पहले तो आपको दवा लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग वाला। दूसरा क्या होता है, दूसरा आप कर सकते हो कि आपकी WBC को स्ट्रॉन्ग बना दो, WBC को स्ट्रॉन्ग बना दो। तो WBC को स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, आपको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं कि अपनी, जब बच्चा कोई पैदा होते हैं ना तो वो माँ का दूध उसे पिलाया जाता है, क्यों, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे बढ़ जाए, है ना। उससे क्या होगा, किसी व्यक्ति को अगर रोग अगर होगा तो वो क्या करता है, उससे वो लड़ता है। कौन लड़ता है, तो WBC। लेकिन WBC में एक बड़ा इज्जत भाव करता है किसी को, इसका एक और आदत है ना कि किसी को एक बड़ा इज्जत भाव करेगा। कैसे इज्जत भाव करेगा, कि अगर मान ले कोई बीमारी, तो ये ऐसे किसी को नहीं मारता है, ये बड़ा सोच समझ के, क्योंकि अगर किसी को अगर रिस्पॉन्स देते हैं कि जैसे मान लो कोई देश का सिपाही है, ठीक है, तो देश का सिपाही है तो क्या सबके बंदूक ले लेगा, सबके धो धो करता चलेगा, नहीं ना। वो क्या, पहले उसको जांचेगा, देखेगा कि हाँ ये कौन है ना है, कहाँ से आया है, कुछ जाने तब तो गोली चलाएगा, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है। तो ये भी क्या है, इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बहुत बड़ा। ये क्या करता है, जब कोई रोग हमारे शरीर में पहली बार आती है, तो ये क्या है कि अच्छा तो घूमे आया है, अच्छा घूम लो, इसको पूरा पूरा घूमे देता है, छोड़ इसको कुछ नहीं, इसको कुछ बोल चल कुछ नहीं कहता, जब घूमने देता है। जैसे मान लो हमारे शरीर में कोरोना गया है, क्या गया, कोरोना। अब कोरोना क्या था, इसको WBC से कहीं घट गया। क्या आप कभी सुने तो कोरोना के बारे में, कोई व्यक्ति कोरोना के बारे में नहीं सुना था। तो कोरोना जब था ना पहली बार किसी व्यक्ति, या तो मेरा शरीर में या तो किसी व्यक्ति के शरीर में पहली बार गया था। तो WBC क्या करता है कि किसी को जब वो रोग पहली बार जाता है तो उसको बड़ा इज्जत भाव करता है, और क्या करेगा, आइए ना सर, आइए ना, बैठिए ना, है ना, उसको बैठाएगा, उसको खिलाए पिलाएगा, बड़ी इज्जत भाव करेगा, है ना। लेकिन इसको पता नहीं है कि ये आया है किस लिए, है कि नहीं, तो ये तो गया है उसको इसी को मारने के लिए, लेकिन इसको बेचारे को पता नहीं रहता। ये बड़ा इज्जत भाव, बड़ा है ना, आदर भाव करता है, ठीक है। तो नहीं पता होता है, तो नहीं पता होता है तो इसको अब धीरे धीरे क्या करता है, तो सब लोग घूमेगा, सब लोग देखेगा कि हाँ कहाँ बैठ के हम गोली चलाएंगे, हम कहाँ अपना घर बनाएंगे, कहाँ हम बम फिट करेंगे। पूरी शरीर में घूम लेता है कोरोना, और सब लोग घूम लिया, तब फिर सब जहाँ जहाँ इसको मैंने जहाँ कमजोर पड़ गया हमारा शरीर, वहाँ पे घातक करता है। कौन, कोरोना, ये कोई भी बीमारी, ठीक है। अब क्या होता है, अब WBC वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि तो भाई पहली बार आया है तो या तो इज्जत भाव करे में लगल है, तो कुछ नहीं करता है। लेकिन वही रीजन क्या होता है, अब हम लोग का क्या, जैसे वहाँ जहाँ यही बीमारी कहीं पे घूमने गया, पता है अभी मैं कि अगर आप बोध गया घूमने जाइएगा तो बोध हो गया फोटो खींचिएगा, अगर आप जाइएगा दिल्ली के लाल किला घूमने के लिए तो आप लाल किला का फोटो खींचिएगा, आप जाइएगा आगरा में घूमने के लिए तो आप ताजमहल का फोटो खींचिएगा, आप जाइएगा पटना में घूमने के लिए तो गोलघर का फोटो खींचिएगा, है कि नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे डॉक्टर लोग, डॉक्टर साहब इसके बारे में, या तो चलो कोरोना के बारे में उनको नहीं पता था, लेकिन और भी जो बीमारी जो अभी तक आया है उसके बारे में हम लोग का या डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि कौन बीमारी कैसे कैसे काम करता है, कैसे उसके लक्षण होता है कि नहीं होता। तब वहाँ पे क्या होती है कि उसको तो पता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कहीं गए पटना में घूमे, गोलघर गए, क्या कहाँ गए, पटना में गोलघर घूमने गए। अब वहाँ से वो सेल्फी खींचे और पोस्ट कर दिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और बहुत कुछ होती है उस पर आप पोस्ट कर दीजिए।
तो जो व्यक्ति पटना के गोलघर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है वो आपको फोटो से जो पीछे जो सीन है ना उससे वो पता कर लेता है कि वो व्यक्ति कहाँ से फोटो खींचा है, वो लड़का कहाँ भी है, कहाँ से वो फोटो खींचता है कि नहीं, वो पता कर लेता है। तो इस सब क्या करता है, इस सब वो बड़ा खराब चीज होता है रोग को, कि जिस जगह पे जाएगा ना उसी जगह पे ओकरा अटैक करेगा। जैसे मान लो फेफड़ा पे गया तो फेफड़ा पे कोई क्षय हो जाता है फेफड़ा पर, तो फेफड़ा जाता है तो फेफड़ा क्या करेगा, उसको खांसी लेने में प्रॉब्लम हो, यानी खांसी उसको आना शुरू हो जाएगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी वही को ना तकलीफ देगा। आपको चल जाएगा आंख में कोई चल गया, कोई बीमारी को चल गया तो आपको पेट दर्द देगा या आपको पैर दर्द देगा, कौन दर्द देगा, तो आपको आंख फूल जाएगी, आपको आंख लाल हो जाएगी, आंखें दर्द देने लगेगा, आपको आंख से कचरा आएगी, यही के ना कोई नुकसान करेगी पड़ी ना। कह सकते नहीं कि पैर में कुछ दर्द होगा। तो जो बीमारी जहाँ पे जाती है उसी तरह के वहाँ पे अपनी लक्षण दिखाना शुरू करता है, तब उससे पता चल जाता है हम लोग का कि हाँ भाई यहाँ पे ये बीमारी गया है और ये बीमारी जाता है तो यहाँ पे ऐसे करता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, सब जो डॉक्टर साहब को सब पता होता है, ये हम लोग भी अब जानते हैं। ठीक है, तब अब क्या होता है, अब अगर मान ले, क्योंकि ये जो WBC है वो पता है कि पहली बार किसी को कुछ नहीं करता है तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब इसको चल गया तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तब क्या करना पड़ता है, एक बताना पड़ता है किसको, WBC को, क्या करके बताना पड़ता है। जैसे मान लो एक चोर गांव में खेले गया था, है ना, तो अब ये तो भाई बड़ा शरीफ बन के गया है गांव में कि हम आए हैं इस गांव के, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, हम बड़ा अच्छा आदमी हैं, ये नहीं कहेगा। किसी देश में चला जाए, किसी गाँव में कोई चोर चल जाता है, ठीक है, तो ये बड़ी अपना भांज रहा है, अब इसको वहाँ पे गार्ड उसको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही पता चल जाता है कि कोई चोर है तो कोई है ना दूसरा अब उसको धर के उसी गाँव में दूसरा चोर के ले जाएगा, जाना ही जाना तोरा ही कोई हित ना है, ये चोर है, देखो वो आदमी धराया है, अब यही सब बताया कि ये कौन है। तो उस शरीर में, हम लोग का शरीर में उसी तरह का, यानी कोरोना का है दूसरा डोज दिया जाता है, यानी कोरोना ही हमारे शरीर का बैठाया जाता है सुई के द्वारा, जो टीका जो लगता है ना वो कोरोना, जैसे मान लो शरीर में वो कोरोना ही रहता है, ओकरा बताता है यार, किसको बताएगा, WBC बताया कि अरे WBC वो जो तोरा पास है ना कोरोना, वो कोरोना बड़ा खराब चीज़ है, वो ना शरीर को मार देगा, तो वो दूसरा कोरोना यहाँ से डॉक्टर साहब देंगे, कर देंगे, जो टीका लगता है ना डॉक्टर साहब देते हैं, टीका सुई लगता है, उसी सुई में वही कोरोना रहेगा और उसी को बताएगा, यानी एक ही आदमी रहेगा यहाँ से, तो ये जो रहता है ना आदमी, ये इतना से घातक रहेगा। जैसे चोर धरा गया तो चोर जब धराता है तो क्या करता है उस पुलिस उसको बड़ी मारता, तुरंत बड़ी उसको मारेगा, मारेगा उसको बेहोश करेगा ना, बहुत उसको मारता है पुलिस, मार के क्या करेगा उसको उगलवाएगा कि आओ तो चोरी करेगा, तो ना पापा अब ना करेंगे, है ना। तो ये जो कोरोना जो धराता है ना इसको डॉक्टर इतना मारता है, इतना गर्म करके, इतना तेल में तोड़ के मारता है, बहुत मारता है इसको, तो इसको खाली बेहोश खाली से करता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो इसी को बैठा गया करा में, अब एक कहना है कि देख अगर तू शरीर में जाना तो तू WBC में तू बता देना कि देख एगो गेलो कोरोना हमारे आदमी है, वो आया है चोरी कर आया है, उसको मारो तुम। तो ये जब कोरोना आएगा यहाँ तो इसको कह देगा कि जानता WBC वो जो चोरवा है ना, वो जो है कोरोना वो चोर है, वो आया है मारने के लिए, इसलिए उसको मारो। तब इसको पता चलेगा अच्छा ऐसा बात है, तब जहाँ धराएगा फिर कोरोना वहाँ उसको छोड़ देगा, वहाँ उसको खत्म कर देगा, फिर वो बीमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। देखो आप नहीं समझो, हम लोग क्या होता है किसी व्यक्ति को, क्योंकि जो WBC होता है कि कभी भी किसी व्यक्ति में WBC होती है, वो पहली बार किसी रोग को नहीं मारता है, किसी भी रोग को वो नहीं मारता है, इसीलिए हमको बचपन में क्या किया जाता है ना कि आपको टेटनस को क्या देता है, टेटनस को बीमारी टेटनस से रहता है, उस जो टीका जो आपका वैक्सीन जो लगता है ना, वैक्सीन में आपका वही चीज होती है। देखो है ना, वैक्सीन में जो होता है यानी टीका में जो रहता है जो चीज, जैसे मान लो आपको हम दे रहे हैं क्या टेटनस का, देखो टेटनस का, तो टेटनस जैसे कोई बच्चा जैसा है, ठीक है,
तो बच्चा है तो अब उसका बच्चा का WBC को पता नहीं किसी बीमारी के बारे में, कोई तो पता नहीं, अब ये नया WBC तो थोड़ा पता है। वो बच्चा है 2-3-4 महीना का है, यदि 2 महीना जैसे आता है जन्म लेता है वैसे इसको दिया जाता है सुई। तब अब 1-2-4 दिन हुआ है, तब 2-4 दिन के WBC क्या पता है कि कौन बीमारी क्या है, उसको बाहर कुछ पता है, कुछ नहीं पता होता है। तब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि एक टेटनस को बहुत मारते हैं, पीट उठ के अगर है ना, बेहोश करके सुई में भर के और देते हैं शरीर में। तो ये रहता है ना, ये आप समझोते ही अब पुलिस के आदमी काम करेगा। जैसे एगो चोर धराता है ना, तो एक जो चोर धरा गया तो अब वो पुलिस की तरह वो काम करेगा कि हाँ यहाँ हमारे पहले आदमी रहता था, यहाँ हम चोरी करते थे, है ना, यहाँ आदमी पुलिस यहाँ रहता था, ऐसे रखते थे हमने, यहाँ पुलिस का काम करता है। तो ये भी अब डॉक्टर साहब ये काम करेगा, ये आदमी को मानता है बात को। तो ये जाएगा ना, तो ये जैसे ही जाएगा तो बेहोश है, कोई काम नहीं करेगा, है ना, काम नहीं करेगा, खाली बेहोश कर जाएगा। तो ये जाएगा आप शरीर में, जब शरीर में जाएगा यही सुई इसको टेटनस को सुई भरे, सुई भर के उसको दिया शरीर में क्या तो वो दिखा देता है WBC, पहचान देता है WBC की, है WBC इसको पहचान देता है। तो पहचान देता है कि अच्छा इसी तरह से कोई टेटनस आएगा, तो उसको कहा जाता है कि इस जगह कहेगा टेटनस वाला कि देख टेटनस, अगर हमने जैसा कभी भी अगर हमने से कोई अगर आदमी आया था ना तो वो चोर होता है, ओकरा तो मार देना, लेकिन हमारा न मानिए। ये कहेगा, कौन कहेगा, जो सुई में जो भर के जो जाता है ना वो कहेगा कि देख हमारा फिर न मानी है, हम कुछ ना करो तो हम सब बताबो कि कौन आदमी कैसे आई है ना, कौन पर। लेकिन अगर हमारे जैसे कोई दूसरा अगर आदमी आया था शरीर में तो उसको तो मार देना, ठीक है ना। तो इसको WBC को पता रहता है कि हाँ एकरा जैसा अगर आदमी आएगा ना दोबारा उसको मारना है, तो ये बंदूक लेकर तैयार रहेगा। जैसे ही अगर दोबारा शरीर में अगर अटैक करता है टेटनस तो उसको खत्म कर देता है, टेटनस आपको नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा। जैसे अभी कोरोना का जो सुई लग रहा था, तो कोरोना का जो सुई लग रहा था जिस व्यक्ति तो चलो कोरोना हो गया वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो हो गया, ठीक है, जिसका व्यक्ति कोरोना हो गया उसको तो WBC जान गया कि हाँ आज ये साथ मिले थे, होता नहीं होता है। कोरोना इस आदमी से मिल गए, WBC मिल गया तो जान गए WBC कि हाँ इसको से हम मिले थे। लेकिन जिसको कोरोना नहीं हुआ था ना, उसको जो अभी वैक्सीन जो दिया जा रहा था, उसी वैक्सीन में कोरोना ही था। क्या था, कोरोना ही रहता है। तो कोरोना को दिया गया, क्या दिया, कोरोना, क्या दिया गया, कोरोना को। कोरोना का सुई में भरा और भर किसको दिया, शरीर को दिया, यानी WBC को दिया। तो WBC को पहचानता है, ये कोरोना कुछ नहीं करा, क्या हो, क्योंकि इसको डॉक्टर साहब ने इसको बहुत मारे हैं, बहुत बेहोश किए हैं बहुत बार, है ना, इसलिए खाली चुपचाप खाली देखता है, कुछ ना करता है। तो ये जाकर WBC को बताएगा, है ना, तो WBC पहचाने क्या अच्छा ऐसा तो है ना। तो जैसी एकरा जैसा दोबारा अगर कोई चला जाता है, जैसे हमने शरीर हमने सुई लिया है, तो हमने सुई लिया है तो मेरे शरीर में कोरोना एक है, बैठा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, वो क्या, वो कुछ नहीं करता है। वो WBC को सिर्फ पता अब हो गया है कि अब कोरोना भी कोई आदमी होता है, कोरोना भी कोई आतंकवादी होता है ना। तो जैसे अगर दोबारा कभी भी अगर कोरोना मेरे शरीर में जाएगा, किसी अनजाने वस्तु खाने से, किसी कोई भी चीज़ से अगर मेरे शरीर में जाएगा, तो WBC अब उसको सीधा ऐसे ले लिया है मशीन गन्स, उसको धान से उड़ा देगा, मार देगा, तो बीमारी नहीं होती है, ठीक है। ये होती है निवारण। तो निवारण करने के लिए, यानी अगर आपको WBC को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको, है ना, तो खाना पीना पर ध्यान देना पड़ेगा, सही से खाइए, सही से पीजिए, है ना, सही से मेहनत आप जिम कीजिए, यानी एक्सरसाइज कीजिए, तब आपकी WBC स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहेगी, आपकी बीमारी नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्या था, निवारण। ओके, तो आज का इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।